शमशेर, आपका गुस्सा ठंडा हो गया है? देखें, गुस्सा तो आया ही नहीं था। हैं? अफ़सोस ही कर सकते हैं। अच्छा, तो ओके। गुस्सा किस बात का गुस्सा करूँ मैं? मतलब या तो आपको या मुझे पता ना हो कि पाकिस्तान ने क्या गेम करनी थी, या आपको मुझे या किसी और को पता ना हो कि पाकिस्तान क्या गेम कर रही थी परसों ग्राउंड में। तो इसमें गुस्सा करके अपना टेम्परेचर हाई करके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है कि आपके पास दूसरी ऑप्शन यही होती है कि आप अफ़सोस कर सकते हैं और बैठ के आप थोड़ी तनकीद कर लें, थोड़ी बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान टीम से बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान ने अपना इमेज इस किस्म का बना लिया है कि अब जो है ना, जो क्रिकेट के शौकीन थे, वो पाकिस्तान टीम की तरफ मुड़ के देखने नहीं चाहते। अभी तो मैं वो बात ही नहीं करना चाह रहा ना कि सलमान अली आगा ने क्या किया, शाहीन ने क्या किया, मैनेजमेंट ने क्या किया, आपने ग्राउंड में जाके क्या किया। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग अब क्रिकेट को देखना ही नहीं पसंद कर रहे। आपकी व्यूअरशिप इतनी खराब हो रही है विद इन कंट्री लोगों में कि लोग जो है पसंद ही नहीं करते क्रिकेट को देखना, इन प्लेयर्स के नाम लेना, इन प्लेयरों के साथ अपने आप को एफिलिएट करना। अगर आप थोड़ी परफॉर्मेंस पे बात आ जाए तो पाकिस्तान ट्रू वही बात है, प्रेशर में हमेशा पता नहीं इंडिया के खिलाफ कब तक इन्होंने प्रेशर लेना, आई डोंट नो। लेकिन ये है ग्राउंड में जाके थोड़ा-सा अगर ये थोड़ा-सा खुल के खेलना अगर स्टार्ट कर दें, तो मेरे ख्याल से इंडिया ऐसी टीम को पाकिस्तान हरा सकती है। लेकिन इतना प्रेशर लेते हैं ग्राउंड में जाके इंडिया के अगेंस्ट, कुछ समझ नहीं आता इनको। प्लान एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन प्रेशर की वजह से प्लान एग्जीक्यूशन खराब हो जाती है। अब देखिए सलमान अली आगा ने मुझे देखें, आप अगर किस्मत से टॉस जीत गए हैं, तो सबसे बड़ी गलती आपने बैटिंग क्यों नहीं की? आपने उनको चेज़ करवाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऑब्वियस सी बात है, जो टीम रन्स चेज़ करती है, वो हमेशा प्रेशर में होती है। आपने ये चलो ऑप्शन नहीं लिया आपने, ठीक है। आपने बड़ा ब्रेव फैसला लिया कि जी, मैं ग्राउंड में जाऊँगा, मैं बॉलिंग करूँगा और मैं चेज़ करूँगा और मैं पहला ओवर जाके करूँगा। जब सलमान अली आगा ने पहला ओवर कराया, मुझे तब भी लगा कि हाँ यार, ये प्लान पे है हाँ। और ये अभिषेक शर्मा को आउट करना चाह रहे हैं। ओके, गुड। आपने प्लान एग्ज़ीक्यूट कर दिया, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? आपका प्लान क्या ये था ड्रेसिंग रूम से निकल के भई हमने सिर्फ अभिषेक शर्मा को आउट करना है बस? बाकी जो 10 प्लेयर खेल रहे हैं उनका क्या? आपने ईशान किशन को कॉर्नर क्यों नहीं किया? आपने उनको घेरा डालने की कोशिश क्यों नहीं की? अब ये सवाल उठता है कि घेरा किस तरह डालते हैं? भाई आपने दूसरा ओवर क्यों नहीं कराया फौरन? आपने अगला ओवर ही किसी और से क्यों करवाया? जब ईशान किशन आपको आपको लग रहा है कि आपकी बॉलिंग पे वो फँस रहा है या वो साइम अयूब की बॉलिंग पे फँस रहा है, बल्कि 1-2 चांस बने भी हैं, तो आपने उसको कॉर्नर क्यों नहीं किया? आपने क्यों फौरन शदाब लगाया? आपने क्यों ऑप्शंस खोली अपनी फौरन? आपने क्यों इंडिया की टीम को बताया आपने कि हम शाहीन सारी ऑप्शंस खोल शाह दिए हैं आपने अफरीदी सारे को ओवर क्यों दिया? मेरा तो सवाल पहला यही है आपने कि नहीं देखें अरमला, आप शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दें। सवाल ये है कि शाहीन शाह टीम में आज क्यों खेला? आपके पास देखिए मैं बैठ के ये कहता हूँ, मैं आपके सामने बैठ के ये बोलता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी से बहुत बेहतर था आप सलमान मिर्जा को खिलाते अगर आपने एक फास्ट बॉलर खिलाना था, या या आप नसीम शाह को खिलाते अगर नसीम आपने एक शाह। फास्ट बॉलर खिलाना था। ये भी बड़ी गलत बात है कि आपने एक फास्ट बॉलर टीम में रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाया हुआ है। देखें, क्यों मैं सलमान मिर्जा का बोल रहा हूँ शाहीन शाह के ऊपर, क्योंकि सलमान मिर्जा अभी तक इंडिया के हाथों रीड नहीं हुआ। तो इंडिया को थोड़ा ट्रबल होता उसको खेलने में। जैसे नंबर सलमान 1 अली आगा खुद नसीम खुद शाह रीड नहीं हुए थे और वो पहला ओवर उनके लिए भी सरप्राइज खुद था। रीड नहीं हुए थे। या एग्ज़ैक्टली मुझे बिल्कुल मैं पहले ओवर तक पहले हाँ। 2-3 ओवर तक मुझे प्लान बड़ा अच्छा एग्ज़ीक्यूट होता या नज़र आता और पाकिस्तान मुझे लग रहा था कि यार आज ये ना सीरियस हैं, ये आज बॉयज़ दिमाग में ना एक पेपर बना के लिख के लाए हैं, आज ये कुछ करेंगे। लेकिन आपने जिसे कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेंगे ना तो आपका पेट खराब हो जाएगा। आपने कल ग्राउंड में परसों यही किया। आपने अपने प्लान को इतना खींचा है, इतना खींचा है, इतना खींचा है हाँ, कि वो एक टाइम के बाद आके आपके हाथ से बाहर निकल गया। बिल्कुल। वही प्लान जो आपने बनाया वो आपके ऊपर पड़ गया। आपने एंड पे शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दिया, आखिरी ओवर फास्ट बॉलर को दे रहे हो। जो पूरी दुनिया को पता है कि वो प्रीमियम और फास्ट वही बॉलर नहीं है और उसको 12-15 रन हमें ज्यादा पड़े हैं, वही जो आखिरी ओवर के पड़े वही हैं हमें कॉस्ट किए हैं वो नंबर्स। अच्छा अच्छा मैं तो ये सोच रहा था जी जी, आप जी। आप कंटिन्यू करें, सॉरी आप बोले। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अगर चले ठीक है वो आखिरी 10-12 रन ज़्यादा पड़े हैं, तो ये पाकिस्तान एंड पे आके फँस जाएगा कि 10-12 रन हम किस तरह चेज़ करें। भाई नौबत ही नहीं आई वहाँ पे। मतलब मुझे वहाँ तो जाने एक की पॉइंट में नौबत ही लग नहीं रहा आई था आगे 100 पूरा कर जाए, कोई इज्जत रह जाए, 100 पूरा हो जाए, एंड पे ये सिचुएशन आ गई थी। अच्छा शब्बीर, एक और चीज, अब हम प्री हाइप अगर देखें इस मैच से पहले, तो हमने उस्मान तारिक को एक हवा बनाया हुआ था और हमने कहा कि जी डर बैठ गया है, पूरी पूरी हम बैठ के हमारे एनालिस्ट, हमारे साबिक क्रिकेटर्स और सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमने देखा कि इंडियन टीम भी उनके जो सूर्य कुमार यादव हैं वो उनके स्टाइल में बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स के अंदर। उस्मान तारिक को हमने यूटिलाइज 11वें ओवर में किया, वाई? अ, ये देखें ये अब हवा हमने बेसिकली हमने नहीं बनाया।
हवा बनाया था उन्होंने, अगली टीम ने, ऑपोजिशन ने। हाँ वही। उनको डर था, उन्होंने प्रैक्टिस की उस पे, और मेरे ख्याल से उस्मान तारिक ने कंपैरेटिवली अच्छी बॉलिंग की है अपने हिसाब से। बिल्कुल सही। ये जो आपका सवाल है ना कि 11वां ओवर, 11वां ओवर ये असल में बेसिकली कि अगर डर इतना था तो आपने इतनी लेट यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता है कि आपके पास एक प्लस पॉइंट टीम में है, एक आपके पास एक हथियार आपकी टीम में है, आपने उसको टाइमली यूज करके आपने उनके ओपनर्स को क्यों नहीं डाउन किया? नंबर 1। अगर वो उस्मान तारिक से डर रहे थे, जब तक उनका डर खत्म हो गया था ना, आपने उस्मान तारिक को तब इंट्रोड्यूस कराया ग्राउंड में। तब तक वो 100, 110, 20 रन मार चुके थे। समझ रहे हैं? मतलब आपका प्लान ही आपके ऊपर हो गया भाई। जब वो आपको पूरी दुनिया को पता है कि यार वो उस्मान तारिक से डरे हुए हैं, आप उस्मान तारिक को अर्ली लेके आए। आप शादाब को ले आए जिसको एक ओवर में 17 रन पड़ गया, आप इब्रार को ले आए जिसको एक ओवर में 23 रन पड़ गए, ईशान किशन ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। मैं तो यकीन करें, जरा मुंह मोड़ के पीछे जरा मैंने वो चिक्के मार देता। देखा टीवी, वो 77 रन करके खड़ा था। मैंने कहा, मैं दोस्तों से पूछ रहा, ये इसने कब किए हैं, कौन से बॉलर आए जिन्होंने किए? वो कह रहे हैं जी शादाब आया जी, इब्रार हमको कुट पड़ी है। तो मैंने कहा उस्मान तारिक, तो वो प्लान जो बेसिकली है ना, ये जब आपका प्लान आउट हो जाते हैं ना ग्राउंड में, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, ये अगली टीम का प्रेशर है। प्रेशर की भी आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, टेक्निकलिटीज आपके कोचेस बताते हैं कि हाउ टू हैंडल प्रेशर। लोग होते हैं एक राइवलरी। अब राइवलरी मुझे बताएं कौन सी राइवलरी? कोई राइवलरी नहीं रह गई है आपको। राइवलरी होती है 3-2, 4-3, 5-6, ये राइवलरी होती है। उनके कप्तान ने बोल दिया कि हमारी राइवलरी नहीं है। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती की और क्या बात है? आपने कब जीतना मैच इनसे, मुझे बताएं, आपने कब सीरियस होना है? क्रिकेट इतनी कमर्शियल हो गई, वो लेटेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आप भी पीएसएल खेलते हैं, वो आईपीएल खेलते हैं। उनका प्लेयर जो है वो आईपीएल से निकल के आता है, आप उनकी तारीफ करते हैं। हमारा प्लेयर पीएसएल खेल के जब टीम में आता है, आप उसकी कहते हैं ये पीएसएल का प्रोडक्ट है, ये डोमेस्टिक का प्रोडक्ट नहीं है। क्या फर्क है फिर दोनों? वो भी तो T20 खेलते हैं, आप भी T20 खेलते हैं। बात ये है आपका विजन, आपकी ट्रेनिंग, आपका आपका सही टाइम पे सही प्लेयर को टीम में इंट्रोड्यूस कराना, सही टाइम पे प्लान एग्जीक्यूट करना, ये मैटर करता है। प्लेयर तो मैं भी हूँ, बल्ला बॉल मुझे भी खेलना आता है, शायद आप भी खेल लेंगी, लेकिन बात ये है कि प्लान आपके दिमाग में वो वाला नहीं होगा जो ग्राउंड में प्रोफेशनल प्लेयर लेके चल रहे हैं। तो ये प्लान, ये एग्जीक्यूशन की बात है। और ये प्रेशर, आप पता नहीं, हार्दिक पांड्या को आपने इतनी जल्दी आउट कर लिया, उसी लड़के ने अपना कमबैक मार दिया उसी मैच में आपने। और वो जिस तरह वो आउट कर रहा था और जिस तरह वो एक्शन कर रहा था, मतलब गुस्सा तो आएगा, जाहिर बात है। बट देन कल क्विकली शमशेर, मेरे पास टाइम कम है, मुझे बता दे, कल हमारा मैच है नामीबिया के साथ और हमारे लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। डू एंड डाई सिचुएशन है, यू नेवर नो। आपकी जब विकेटें गिरने को आती हैं, वो लाइन में गिर सकती है, चाहे वो नामीबिया और जिम्बाब्वे हो। जिम्बाब्वे ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दी इसी वर्ल्ड कप में। श्रीलंका ने भी कल रात को ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बिग गन्स को हरा दिया। अगर आपको अगर हरा दे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर है। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। बट देन अगेन आई नो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगी जीतने की, बट अगर आप हार गया वर्ल्ड कप से बाहर है, इससे बड़ी बेइज्जती क्या है? बट देन अगेन ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस है, देखते हैं कल टीम्स क्या करती हैं। खतरा तो है आपको, खतरे की घंटी तो आपके सर पे मंडरा रही है, खतरे की घंटी आपके सर पे मंडरा रही है। पाकिस्तान जीते और क्वालिफाई करे।